ठीक है दीदी, ठीक है। देना चाहते हैं कि जैसे मेरे बेटी के जाले हैं उसी तरह से हम पेड़ में लटका के उसको हम जाले। जैसे मेरे बेटी छछने हैं, घर पर छछने की मेरे बेटी पानी हो लगे तो उसको कपड़ा सब गिर गए, मेरे बेटी लंगे कूद रहे हैं एकदम। हम कहेंगे कि बेटी इसे काहे पगला गई, बेटी काहे पगला गई बेटी। जरा को से पोसे पाले हैं, सरकार बोले कि बेटी पढ़ाओ, बेटी जन्म हुआ थी बचाइए, तो बेटी को तो हम बचा के पढ़ाती हैं, मगर बेटी को शकल जो बिगाड़ के नाश कर रहे हैं। तो सरकार बेटी मेरा अलतला ना को छोटे को बेटी है 10-11 साल की, उसे बोले बेटा कपड़ा ला, दीदी के कपड़ा ला, अंधार घर में कपड़ा लान के तब बेटी के हम कपड़ा यही सूट पहना के बेटी के हम गया इस पर अथी ले हैं। और जब तेजाब जब धोने लगे तब बेटी के मेरा सब कपड़ा जर गए हैं, खाली उसको धोलाई से यही डाले हैं लाइन के। हमारे सरकार में सभी अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और ठीक उसी तरह से इसको भी नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस तरह से यह नारा पूरे देश में गूंजता है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं यह बात काफ़ी क्लियर है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा बस एक नारा बन के रह गया है। चाहे वह दुमका का अंकिता सिंह का मामला हो, जिस पे पूरे की पूरी झारखंड ने के लोगों में जन आक्रोश देखने के लिए मिला, वहीं दूसरी घटना जो नाव सामने निकल के आ रही है वह हरमू की है, जो आईएएस अधिकारी अपने घर में काम करने वाली युवती को जबरन कई दिनों तक अपने घर में बंद करने का मामला हो, या फिर आज जिस मामले में हम यहाँ पे आए हैं वह काजल कुमारी का मामला है, जिस पर एसिड अटैक उसकी और उसकी मां पे हुआ। एक मंचले सिरफिरे आशिक ने उन पे एसिड अटैक कर दिया। जी हाँ, युवती को रिम्स में 5 तारीख को लाया गया। यह घटना आपका चतरा का है। चतरा से काफ़ी क्रिटिकल होने के बाद हालांकि इस घटना में एसआई टीम की भी गठन हुई, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन लड़की की जो कंडीशन है वह काफ़ी दुर्लभ बनी हुई है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लड़की की एक आँख खराब हो चुकी है। लगातार इस तरह की घटना हम देख रहे हैं, कभी एसिड अटैक तो कभी अंकिता सिंह जिस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आखिर इन सब चीज़ों पर कानून कब बनेगा? क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा ही इनकी सुरक्षा के लिए ठीक है या फिर इतना काफ़ी है? बहुत अहम सवाल अभी झारखंड के मुख्यमंत्री से यहाँ की जनता पूछ रही है कि आखिर युवतियों के साथ लगातार इस तरह का मामला क्यों हो रहा है, क्यों हम उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय गर्त की ओर धकेल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम उस काजल कुमारी से भी मिलेंगे, उनकी मां से भी मिलेंगे, किस तरह की मुहैया। हालांकि परिजन संतुष्ट नहीं है, जो भी सुविधा उन्हें रिम्स की तरफ से मिली है, ना ही कोई नेता विधायक उनसे अभी मिलने आए हैं या किसी प्रकार की सुध ली है। एक मामला अंकिता सिंह यह काफ़ी तूल पकड़ गया तो मीडिया के माध्यम से आप तक यह पहुंचा, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी दबे हैं। हम उनको एक के एक जितने मामले हमारे पास आएंगे हम आपसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, इस मैटर पे हम आपको हर खबर देंगे। क्या नाम है लड़का? लड़का के संदीप भारती नाम है। तो लड़का जैसे मेरा बेटी क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं तो लड़का को छेड़छाड़ रास्ता में जैसे करने चाहे, तो मेरा बेटी बोला कि देखिए मम्मी संदीप भारती मेरा ऐसे ऐसे करते हैं। जब हम केस किए तो लड़का फिर बाहर भाग गए, सुने कि मेरा पर केस हो गया तो बाहर भाग गए सूरत, और सूरत से फिर आए लड़का वो। अब कब आए से मेरा पता नहीं, बाकी 4 तारीख को रात में जब सुने कि वाले जब वो मेरा घर दुर्घटना जब कर दिए, तब जब सवेरे एक लड़का था उसको दोस्त, तो हमारा बेटा बोले लगे कि मम्मी मम्मी इसे चोर भागे, मम्मी हमें तुम्हारी बेटी पूके लगे कि लहर से बेचैन है से। तो मेरा लड़का वही बोले कि मम्मी चोर है, वो चोर है। तो गाँव के आदमी कोई कोठा पर से देख रहे हैं, कोई आदमी दौड़े नहीं। तो मेरा बेटे गए बस पासवान टोला, तो गाड़ी लाई, तो वहाँ से फिर हम यहाँ हंटरगंज आए। हंटरगंज से फिर अति गया रिफर किए, गया से फिर यहाँ रांची आई हैं। आज हम 20-25 दिन से पड़ल हैं, सरकार मेरा कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मेरा बेटी मर जाएगी तो कोई सरकार कूदेंगे तो किस काम करके कूदेंगे? जरा को से पोसे पाले हैं। सरकार बोले कि बेटी पढ़ाओ बेटी जन्म हुआ थी बचाइए,
तो बेटी को तो हम बचा के पढ़ाती हैं, मगर बेटी को शकल जो बिगाड़ के नाश कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ पर है अभी? उस व्यक्ति का वही चीज पूछ रहे हैं ना हम तो। ठीक है दीदी, ठीक है। वही चीज पूछ रहे हैं ना, बोलिए कि हमको भी जलाने की कोशिश हाँ, हम मेरा माँ बेटी के दोनों ने चलाने नहीं आए थे ना घर में। अभी 11 बजे रात में सुबह था तो मारल हम थे, सोता सुबह 1 हुआ ने। हम तो पता नहीं है कि लड़का कब आएगी कहाँ नहीं आएगी, ये तो न जाने कि ये दुर्घटना करके चल जाएगी से। जब जार के चल गई मेरा माँ बेटी के ताने मेरा गांव के लोग चाहे आगे पीछे जो भी कुछ करिए, बाकी अभी तक ले हम सरकार से कुछ मेरा रिपोर्ट नहीं मिल रहा है कि हाँ क्या होगा नहीं होगा से, कि मेरा बेटी मारी जाएगी तो फिर हम लेके क्या करेंगे? हम क्या सजा उस लड़का को आप देना चाहते हैं? हम लड़का के सजा देने चाहते हैं कि जैसे मेरे बेटी के जाले हैं उसी तरह से हम पेड़ में लड़का के उसको हम जाने चाह रहे हैं। जैसे मेरे बेटी छछने हैं, घर पर छछने की मेरे बेटी पानी हो लगे तो उसको कपड़ा सब गिर गए, मेरे बेटी लंगे कूद रहे हैं एकदम। हम कहेंगे कि बेटी से कहे पगला गई बेटी, कहे पगला गई बेटी। अब जब बेटी मेरा अल्तला को छोटे को बेटी है 10-11 साल की, उसे बोले बेटा कपड़ा ला, दीदी के कपड़ा ला, अंधार घर में कपड़ा लान के तब बेटी के हम कपड़ा यही सूट पहना के बेटी के हम गया इस पर अथी ले जे हैं। और जब तेजाब जब धोने लगे तब बेटी के मेरा सब कपड़ा जर गए हैं, खाली उसको धोलाई से यही डाले हैं लाइन के। तो ये हमारे साथ ही काजल की माताजी जो खुद भी काफ़ी जल गई हैं, यहाँ जो व्यवस्था उन्हें मिल रही है उससे वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रही हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अभी मैं मौजूद हूँ रिम्स के आपके बर्न वार्ड में। आप एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे जिस तरह से काजल की स्थिति अभी बनी हुई है वह काफ़ी विचलित करने वाली है। हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति अभी उनकी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन्हें जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए वो किनके द्वारा कराई जाएगी और कब कराई जाएगी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि काजल कुमारी पर संदीप नामक युवक ने रात को सोते वक्त उसकी माताजी और काजल कुमारी पर एसिड फेंक करके वो फरार हो गया। एक महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आ रही है कि पहले भी इस तरह की जो छेड़छाड़ काजल के साथ हो रही थी, इसके लिए चतरा थाना में एक FIR दर्ज हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के वजह से संदीप सूरत भाग गया था। फिर उसके बाद वह वापस आया और इस घटना को अंजाम दिया। आखिर यह सुरक्षा जो महिलाओं पे कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है और इस तरह से एक के बाद एक हम बलि चढ़ते जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही किनकी है? कौन आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अभी तत्काल में इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है वह बहुत ख़राब है, बहुत विचलित करने वाली है। हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। कई समाजकर्ता यहाँ पे आए हैं जो इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि आखिर सरकार पिकनिक मना रही है, ट्रैवल करने जा रही है, नौका विहार कारण दे रही है, लेकिन गरीब झारखंड में गरीब मरते जा रहे हैं और उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। अभी काजल कुमार की स्थिति कुछ भी कहना नामुमकिन है। अंकिता सिंह के साथ जो हो चुका है वह पूरा झारखंड, पूरा देश जान गया है। अब कहीं हमारी दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार को निश्चित ही लेना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि फास्ट ट्रैक का तुरंत गठन होके तुरंत फांसी इस तरह के मंचलों को, एसिड अटैकर्स को या फिर ईव टीजिंग का जो मामला है उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कुछ पता चला? देखिए, ये बहुत झंझोर देने वाला एक घटना है और इसको अंजाम देने वाला जो अपराधी, जिसके दिमाग में इतना शैतानी ये लोग रहते हैं कि इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों पे यह बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का जितना निंदा किया जाए उतना कम है और हमारे सरकार में सभी अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और ठीक उसी तरह से इसको भी बख्शा नहीं जाएगा और इनको पूरा मुआवजा और इनका बेहतर इलाज के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाएं घट रही है। अंकिता के बाद ये दूसरी घटना। देखिए, किसके अंदर शैतान रहता है ये तो आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर अपराधी को छोड़ दिया जाए, उसको नहीं अगर पुलिस प्रशासन पकड़ रही है या फिर उस पीड़ित परिवार के साथ सरकार कंधे से कंधे मिला के पूरे सहानुभूतिपूर्वक, पूरे संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि किसके दिमाग में कौन सा शैतान है। अब ये हम ना ही किसी धर्म से किसी को जोड़ सकते हैं अपराधी को, ना ही हम किसी मज़हब से जोड़ सकते हैं।
पर जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी की तरह देखे जाने चाहिए और उस पे कड़ी उस पे कार्रवाई होगी, सज़ा भी मिलेगा। उपलब्धता है ये बहुत गलत है, बना हुआ है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है और इस तरह से कैसे उसने उपलब्ध कराया है इसकी जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी, जो भी ये सब उपलब्ध कराया है इसे लेकर। हम लोग मिले थे विधानसभा अध्यक्ष से, तो उन्होंने कुछ पैसा भी उपलब्ध कराया और बोला कि हमको एप्लीकेशन दीजिएगा। उसके बाद देखिए सरकार में कुछ अफरा तफरी मच गई थी, इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन आज का डेट में बन्ना गुप्ता जी आए हुए थे, वो आश्वासन दिए हैं कि हम अच्छे से इलाज कराएंगे इसका, और हम जो भी बेटियों का नरसंहार करता है, इस तरह का जलील हरकत करता है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों का कहना है, सोचना है हम लोग जैसे समाज सेवियों का, कि ऐसे कांड में कम से कम बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट की बेटी हो। हर बेटी, या ये भारत देश है, यहाँ पे बेटियों को, माताओं को पूजा जाता है। सरकार तो साफ देख रहे हैं आप लोग भी कि सरकार सोई हुई है, वो अपने में मशगूल है। 2 दिन पहले एक बहन की मृत्यु हो गई एसिड कांड में, और आज देखिए एक बहन जो हंटरगंज की रहने वाली है, उनकी माताजी कहती है वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, जबरदस्ती प्यार में फंसाना चाह रहे थे, मगर वो नहीं मानी तो उन पर भी एसिड अटैक कर दिया गया। और आज देखिए कि किस स्थिति में आज वर्ण विभाग में पड़ी हुई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अब नींद से जागिए, और जिस तरह हमारी बेटियों के इज्जत से, उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और जो भी इस सब मामले में आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक चलाकर अविलंब फांसी की सज़ा दी जाए। उससे कम नहीं, जिस तरह ये बच्चियां तड़प रही है उसी तरह तड़पते हुए उनको भी मौत होनी चाहिए और उनकी भी मौत होनी चाहिए। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। और घर में कौन-कौन ये जो घटना काजल के साथ घटी है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा पे उठ रहा है लड़कियों के, क्या कुछ कहना चाहिए? सुरक्षा का बात जहाँ तक है, लड़कियों का तो झारखंड शुरू से असुरक्षित रहा है। देखिए, हम स्पेशली किसी सरकार का बात नहीं करेंगे, सरकार कोई भी हो, चाहे वो जलाने वाला शाहरुख हो या फिर जलाने वाला यहाँ पे संदीप हो, सरकार कोई भी हो और कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, तो कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले केस दर्ज किया था, जब केस दर्ज किया था तो पुलिस प्रशासन ने इतने दिनों से कर क्या रहा था? वो लड़का यहाँ से भाग के जाता है, वापस आता है, वापस जला देता है। अभी अगर अंकिता का बात करें तो उसके मरने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार 10 लाख का उसको सहायता राशि दे रहा है, तो मरने के बाद सहायता राशि देके क्या फायदा? पहले दीजिए ना, तब तो बच्ची बचेगी। या फिर इसको भी दिल्ली एम्स जैसे जगहों पे भेजिए ताकि इनका जान बच पाए। क्या मतलब कि जब हिंदू मुसलमान होगा या फिर दूसरे तरह का जब घटना घटेगा तभी इस तरह का इनिशिएटिव लेगा पूरा समाज की, पूरा भारत एकजुट होगा? क्या एक हिंदू और एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को अगर एसिड डाल के जला रहा है तो इस पे किसी का विरोध दर्ज नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सभी संगठन, चाहे हिंदू संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, प्रत्येक वर्ग के लोग को इसके लिए आगे आना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, इनके बारे में मैंने पता किया है, इनके घर में दरवाजा नहीं है, कच्चा का घर है। इनके पति मजदूरी का काम करते जाके पंजाब में, 1 रुपया इनके पास इलाज कराने के लिए नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इनको यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजना चाहिए ताकि वहाँ इसका अच्छा इलाज हो सके और बच्ची का जान बच सके।